पिछले वीडियो में कही बात को आगे बढ़ाते हैं। रियलिटी ऑफ शेयर मार्केट, बाजार का तिलिस्म। इस तिलिस्म को तोड़ना सबके बस की बात नहीं है, बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल आनंद भाव में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं बात बताने जा रहा हूं, जिस शेयर की यात्रा बताने जा रहा हूं, उस शेयर की यात्रा एकदम गौरवमयी है। बड़ा स्वर्णिम इतिहास लिख दिया उस शेयर ने, और जिन्होंने उसको खरीदा था उनको मैंने गुरु मान रखा है। भले मैं काम अब खुद अपना गड्ढा खोद के करता हूं, लेकिन हर काम में गुरु होता है। जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो गुरु हमें सिखाता है। इवन माँ बाप का भी बोध वो बताता है। गुरु सर्वोपरि है। साधना में भी गुरु जरूरी है, शेयर मार्केट में भी गुरु जरूरी है। मैंने भी गुरु माना है। देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा। आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए अगर कुछ सीखना चाहते हैं शेयर मार्केट में। नहीं, अभी तुरंत बंद करके आप जा सकते हैं। पहली चीज तो इसलिए परेशान मत होइए कि वीडियो लंबा जा रहा है और क्या बताया जा रहा समझ में नहीं आएगा, कि पूरा देखिए। बहरहाल, गुरु की बात कर रहा था। गुरु मैंने माना राकेश झुनझुनवाला जी को। इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाते हैं। उनके भी गुरु दमानी जी हैं, जो सुपरमार्ट का शेयर जिनका है, दमानी जी उनके गुरु हैं। मुझे नहीं पता था, अभी पता चला कुछ सालों पहले। तो झुनझुनवाला से मैं बहुत प्रभावित था, उनकी तरह बनना चाहता था और इस शेयर मार्केट में आया। लेकिन जब इस शेयर मार्केट में आया तो यहां का जो दृश्य है वो बाहर से तो बड़ा सुहाना दिखता है, बड़ा सुहाना मौसम दिखता है। दूर के ढोल सुहावने दिखते हैं, दूर से बड़ा अच्छा लगता है। मार्केट में एंट्री की तो यहां की कटुता पता चली कि यहां कैसे छोटे मोटे रिटेलर हलाल कर दिए जाते हैं बड़े ऑपरेटर के द्वारा। मैंने भी उसी समय बहुत लॉस उठाया था, लेकिन मुझे यह पता था कि झुनझुनवाला सर जो शेयर खरीद रहे हैं वो मुझे खरीद लेना है और बड़ा फायदा होगा। यह सोच के मैंने काम शुरू किया था। उसका एक उदाहरण बताता हूं, पहले के उदाहरण छोड़ दीजिए। जहां से यात्रा शुरू होती वो मैं बताता हूं कि वो शेयर की यात्रा कहां शुरू होती है। तो मैं बड़ा प्रभावित रहता था। तो जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूं, उस शेयर ने झंडे गाड़ दिए इंडिया में। घड़ी जब हम लेने की सोचते हैं, समय देखने की सोचते हैं, तो उसका नाम सबसे पहले आता है उस शोरूम का, उसके शोरूम का नाम। सोना जब तनिष्क में खरीदने जाते हैं तो पता चलता है ये तनिष्क शोरूम भी उसी कंपनी का खोला हुआ है। चश्मा जो मैंने पहन रखा है या चश्मा जो लोग पहनते हैं, पता लगा उस शोरूम में, उस कंपनी के शोरूम में वो चश्मा भी मिलता है। और बड़े रिनाउंड कंपनी का वो एक सिस्टर कंसर्न है। मतलब टाटा को कौन नहीं जानता, टाटा कंपनी का वो सिस्टर कंसर्न है। एक कंपनी है, टाटा ग्रुप की बहुत कंपनी है, उसमें से एक वो कंपनी है। कंपनी का नाम है टाइटन कंपनी। नाम ही उसका टाइटन कंपनी है। टाइटन का शेयर सब लोग जानते हैं अब इस समय। ऊपर नीचे होता है, धड़कन बढ़ाता है। ये शेयर हमारे राकेश झुनझुनवाला जी ने और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला, राकेश और रेखा, आरए और आरी, उनका एक इंटरप्राइज कंपनी भी है, रेयर इंटरप्राइज। बहुत सुंदर नाम है, रेयर। मियां बीवी का नाम है रेयर इंटरप्राइज। उसने 2002-2003 में ये शेयर खरीदा, रेयर इंटरप्राइज में खरीदा। कुछ झुनझुनवाला जी ने खरीदा, कुछ अपनी पत्नी के अकाउंट में खरीदा। और कितने रुपए में खरीदा, मुद्दे की ये बात है। 2002 और 3 में ये रेट जो आ रहे हैं, अब जो मैं रेट बता रहा हूं 2-3 रुपए, उस समय ज्यादा थे। ये स्प्लिट और बोनस
इसमें इंक्लूडेड है, शेयर स्प्लिट हो चुका है और बोनस भी इसमें इंक्लूडेड है। इस वजह से ये रेट आ गए, नहीं तो रेट उस समय ज्यादा थे। शेयर उस समय झुनझुनवाला जी ने 3 रुपए से लेके आज वो 3 रुपए से 7 रुपए इसलिए आ रहा है कि 2011 जून को 23 जून 2011 को वो स्प्लिट और बोनस हो चुका है। 10 रुपए का शेयर 1 रुपए में आ चुका है फेस वैल्यू, और 1 पर 1 शेयर का बोनस दिया गया था। मतलब कि 1 शेयर पे 20 शेयर मिल गए। 1 शेयर 10 रुपए का जब 1 रुपए पे स्प्लिट हुआ तो 1 शेयर की जगह 10 शेयर हो गए, और फिर 1 पर 1 बोनस, तो 10 पे 10 20 शेयर हो गए। तो जब मैं यहां बात कर रहा हूं 3 रुपए से 7 रुपए की, तो उसको इंटू 20 कर दीजिए, यानी कि 60 रुपए से 140 रुपए तक उन्होंने शेयर खरीदे थे। अब यात्रा ऐसे ही चलेगी शेयर की। ये रेट स्प्लिट और बोनस के यहां समाहित हो गए। इसके पहले भी मैं काम करता रहा था। जब ये जून में खबर आती है कि 23 जून को स्प्लिट बोनस होना है, उसके बाद ये शेयर जुलाई 2011 तक, मतलब कि 1 महीने के आगे तक 230 रुपए तक गया। 225 से 230 रुपए तक चढ़ाया इस शेयर को। इसके पहले भी शेयर को बहुत तेजी से चढ़ाया था जब बोनस और स्प्लिट की खबर आई थी। ये एक चीज मैं बता दूं, जब भी किसी अच्छे शेयर की बोनस या स्प्लिट की खबर मार्केट में आती है, तो सपोज वो 400 रुपए चल रहा होगा, तो ऑपरेटर लग जाते हैं प्लस सब लोग लग जाते हैं उसको शेयर बढ़ाने में। वो शेयर के रेट हमेशा मैंने देखा है कि जब बोनस की खबर आती तो बढ़ते ही, 400 का शेयर कहिए 700 रुपए हो जाए। उसी तरह ये टाइटन का शेयर भी बढ़ाया गया था। एक्स बोनस और एक्स स्प्लिट होने के बाद ये जुलाई में 230 रुपए तक काम करता है। इसके बाद इसको बराबर गिराते जाते हैं। जनवरी 2012, 6 महीने तक ये शेयर गिरता ही रहता है, साइड वेज चलता है, जिसे टेक्निकल भाषा में कहते हैं शेयर साइड वेज चल रहा है। कोई उसमें एक्टिविटी नहीं है, कोई प्राइस गेन नहीं, कोई मोमेंटम नहीं है। 175 आ जाता है, तो वहां मैं थोड़ा काम करता हूं, उसके बाद बेच देता हूं। और देखिए आम इन्वेस्टर के मन में क्या रहते हैं, वही मेरे मन में भी उस समय बात थी। अरे एक्स बोनस और एक्स स्प्लिट हुआ है, 225 के रेट ही तो आए थे, वो कभी भी ले लेंगे। अब आपने वहां पे ये बात सोच ली और शेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप कहते हैं अरे 1 शेयर की जगह 20 हो गए, तो हम 20 शेयर वैसे खरीद लेंगे, उतने बराबर के हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है आप वो शेयर नहीं ले पाते हैं, 20 शेयर वो छूट ही जाते हैं। वही कुछ मेरे साथ हुआ था। इस यात्रा में मैं कहीं ना कहीं पीछे छूट गया था। सारी बातें होती हैं, इसके बाद मोदी जी चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, चुनाव के पहले की बात थी। हाँ, चुनाव के पहले की बात थी। अक्टूबर 2014 में, नहीं चुनाव हो चुका था मई में, और उसके बाद अक्टूबर 2014 में मैंने इसको 399 का फिर खरीदा। 399 का खरीदा इसको मैंने शेयर को। और जनवरी 2015 में टाइटन का शेयर बेचा मैंने 460 और 470 रुपए का फरवरी तक। अब देखिए कितनी बड़ी गलती हो चुकी। मुझसे जो मेरे मूल शेयर थे वो छूट चुके हैं जनवरी 2012 में ही। 3 साल बाद वहां से 250 का शेयर आज मैं 400 में खरीद के 460 और 470 में बेच रहा हूं। इसके बाद क्या होता है, 2015 अगस्त में ये शेयर फिर गिर जाता है, 315 रुपए आ जाता है 460-70 से। तो मैं इसको फिर खरीद लेता हूं खुशी खुशी। लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं 100 रुपए ऊपर 415 में इसको फिर बेच देता हूं। अब समय देखिए धीरे धीरे बीत रहा है। इसके बाद अगला साल 2016 आता है। 8 दिसंबर 2016 को मोदी जी नोटबंदी की घोषणा करते हैं, और एक बार ये शेयर फिर 300 रुपए के आसपास 315 पे ट्रेड करने लगता है। अब देखिए यहां पे इस शेयर का टर्निंग पॉइंट है। नोटबंदी के बाद मैं भी सोच रहा था गलती की थी, और बहुत लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट, शेयर मार्केट गिरेगा, नोटबंदी हो गई, सारा काला धन पकड़ा जाएगा और गड़बड़ हो जाएगा और मार्केट तो अब गया। हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही जनवरी से बाजार चलना चालू हुआ, 31 दिसंबर तक तो नोटबंदी थी, नोट बदल रहे थे सब लोग।
1 जनवरी 2017 से जैसे ही मार्केट चलना चालू हुआ, ये शेयर ने भैया जो बढ़त दिखाई है, 2 साल में इसने एक तरफा चाल चली और ये अप्रैल 2018 में 980 रुपए का हो गया। अब तो ये शेयर मेरे हाथ से पूरी तरीके से निकल चुका था और मैं बहुत अफसोस कर रहा था। मैं समझ गया था कि एक मल्टी बैगर शेयर मेरे हाथ से छूट गया है। अब उसको कंपनसेट करने के लिए मैं कभी कभी इसको खरीद लेता था। अब मैंने अप्रैल में ही इसको 980 रुपए में खरीद लिया। उसके बाद ये शेयर वहां से काफी गिर गया, 100-200 रुपए। फिर वहां कुछ खरीदारी की, बेचते खरीदते रहे। कुल मिला के ये यात्रा आगे चलती है और यात्रा को मैं शॉर्ट कर देता हूं। बीच के कई प्राइस मोमेंटम ऊपर नीचे रहे। देखिए, बाजार का तिलस्म है। एक तरफ ये खबर चल रही है कि राकेश झुनझुनवाला जी की होल्डिंग में ये शेयर हैं और एक तरफ ऑपरेटर इसको रोज ऊपर नीचे करता है शेयर को, और छोटा इन्वेस्टर सोच रहा है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने खरीदा है तो इसमें तो प्रॉफिट ही होगा। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। कोई बड़ा इन्वेस्टर किसी शेयर को खरीदे तो इस बात की गारंटी नहीं होती कि वो शेयर गिरेगा नहीं। वो शेयर निश्चित गिरेगा। और जो वीक हैंड्स होते हैं, उस समय मैं अपने को वीक हैंड्स ही मांगता हूं। मेरे हाथ से छूट गया शेयर, एक बार छूट गया, स्ट्रांग हैंड्स में पहुंच गया तो उसने एकदम एक तरफा दौड़ा वो शेयर। कुछ नोटबंदी का साल ही ऐसा था। मैं आगे आने वीडियो में आपको और बताऊंगा, जो आगे वीडियो आएंगे, कि बहुत सारे शेयर उस समय से जो चले तो 4-5 गुना हो गए। पता नहीं क्या काला धन कुछ शेयर मार्केट में कन्वर्ट होके आ गया था, और इस बात का बहुत अंदेशा है, लेकिन इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं। और मैं भी डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ये कह नहीं रहा हूं। ऐसा लगता है कि शायद पैसा क्या हो शेयर मार्केट में कन्वर्ट होकर नंबर 1 में आ गया था। उस पैसे ने लिक्विडिटी दी और कई शेयर, अच्छे शेयर जो थे, क्वालिटी शेयर तो थे ही, लेकिन उसके बावजूद वो 4-4, 5-5 गुने हो गए 2 साल के अंदर। 300 का शेयर बिक रहा था, 980 का बिकने लगा, 3 गुना हो गया था टाइटन। टाइटन कंपनी शेयर की यात्रा बराबर चल रही है। समय आता है धीरे धीरे फरवरी 2020, और राकेश झुनझुनवाला जी ने जो शेयर 3 रुपए का खरीदा था, लगभग ज्यादातर शेयर 3 ही रुपए के खरीदे थे। 2002 और 2003 सन में 3 रुपए का शेयर खरीदा था, वो शेयर हो जाता है 1341 रुपए। 1341 रुपीस का लाइफ टाइम हाई बनाता है फरवरी 2020 में, करीब 17 साल में। अब यहां हम ये नहीं कह सकते पूरी तरीके से कि शेयर को बढ़ाया गया या शेयर के रेट बढ़े, कैसे नहीं। शेयर तलाशा ऐसा गया, झुनझुनवाला जी ने ऐसा शेयर तलाशा था जिसमें फ्यूचर पोटेंशियल था, उसमें ग्रोथ थी, कंजम्पशन था, ये उन्होंने पहले पहचान लिया। तो ये अनुभव से आता है कि हम किसी शेयर को पहचान लें कि वो लंबी रेस का घोड़ा है। फरवरी 2020 में राकेश झुनझुनवाला जी के पास जो 6 करोड़ शेयर थे, 6 करोड़ शेयर उन्होंने खरीदे थे लगभग। बीच में कभी कभार स्टेक बढ़ाई भी थी उन्हें, हमें याद है, घटाते बढ़ाते रहते हैं वो अपने हिसाब से। और 6 करोड़ शेयरों की कीमत करीब 8,000 करोड़ रुपए थी अभी 6 महीने पहले। और इसके बाद मार्केट क्रैश होता है कोविड-19 की वजह से, और 24 मार्च को शेयर 720 रुपए पे कोट होने लगता है। और तमाम खबरें आने लगती, खबर आती हैं बड़े बड़े इन्वेस्टरों की कि भाई 8,000 करोड़ का इतने करोड़ घट गए, उसमें भाई आधे हो गए लगभग पैसे, 4,000 करोड़ आ गए। ये सारी बातें होती हैं। मार्च के बाद अप्रैल में फिर मार्केट बढ़ना शुरू होता है। अब 9 अप्रैल को यही 720 का जिसने लो बनाया था टाइटन के शेयर ने, ये 1013 की क्लोजिंग देता है, 1013 की क्लोजिंग देता है। 15 अप्रैल को यह खबर मार्केट में आती है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने, जो उनके पास करीब 7.25% की स्टेक थी टाइटन में, वो 5.5% कर दी घटा के, यानी कि
1,05,00,000 शेयर बेच दिए, 1,03,00,000 मोटा मोटा मान लेते हैं, 1 करोड़ शेयर उन्होंने बेच दिए मार्केट में। 1 करोड़ शेयर बेचने का मतलब है कि कम से कम 950 से 1,000 करोड़ के बीच में उन्होंने शेयर बेचा होगा। खबर आग की तरह फैल जाती है, सब लोग डर जाते हैं कि टाइटन बड़ा खराब शेयर हो गया है, अब इससे निकल जाओ। जबकि उन्होंने क्यों बेचा ये नहीं पता। वो हमेशा एक बात कहते हैं, ये राकेश झुनझुनवाला जी से ही मैंने सीखा है कि किसी की टिप में मत काम करो। मैं तो आज टिप बता के आपको चला जाऊंगा, कल को मैं कब शेयर बेच दूंगा आपको बताने तो आऊंगा नहीं मैं। जैसे झुनझुनवाला जी ने उस दिन अचानक शेयर बेच दिए तो बताने नहीं आए ना। बेचे क्यों उन्होंने? मार्केट बहुत नीचे चल रहा था। ये सारे बड़े इन्वेस्टर फुल्ली इन्वेस्टेड रहते हैं, कोई हम लोग की तरह बैंक एफडी और पोस्ट ऑफिस में आरडी कराते नहीं है। सारा पैसा इनका मार्केट में रहता है। तो इन्होंने कहा मैं क्या बेचूं? इन्होंने कहा मैं 3 रुपए वाली चीज जो अभी भी 1,000 रुपए चल रही बेच देता हूं, और भी 1 करोड़ शेयर बेच दी। अभी 5 करोड़ तो रखे ही हैं उनके पास। उस पैसे से उन्होंने और काफी इन्वेस्टमेंट किए हैं। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा तो मैं आगे डिटेल दे दूंगा। दूसरा एक चीज और, आप वीडियो बनाने के लिए कहेंगे तो मैं ये बता दूंगा कि स्प्लिट कैसे होता है, बोनस शेयर क्या होता है, ये सारी चीजें, कुछ टेक्निकल चीजें मैं बता दूंगा अगर आप लोग पूछना चाहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप लोग रूबरू होंगे, काफी कुछ जानते होंगे, तो मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं। तो ये खबर 15 अप्रैल को 2020 को अभी स्टैब्लिश हो जाती है कि 1 करोड़ शेयर राकेश झुनझुनवाला जी ने बेच दिए हैं। 16 तारीख को मार्केट खुलता है। जो शेयर 15 अप्रैल को 952 रुपए पे चल रहा था, अब 16 अप्रैल का सिनेरियो देखिए। 15 को सबको खबर लग गई है, शाम को न्यूज आ गई है, सारे इन्वेस्टर तैयार हैं जो राकेश झुनझुनवाला जी को फॉलो करते हैं। मेरे पास भी शेयर है उनके, अभी थोड़े से, मतलब टाइटन को खरीद रखा है लेकिन मैंने रखे हुए थे। एकदम ये लगता है कि सुबह टाइटन मतलब ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ शेयर क्यों बेच दिए झुनझुनवाला जी ने। लगता है कुछ ऑपरेटर इसी के इंतजार में बैठा है। सुबह सुबह फ्यूचर और कैश में शेयर शॉर्ट होते हैं। 16 अप्रैल को मार्केट खुलता है, 929 पे खुलता है टाइटन का शेयर, जो बंद हुआ था 15 अप्रैल को 952 पे। गैप डाउन खुलता है, 915 का लो बनाता है। सब लोग बहुत जल्दी जल्दी बेचते हैं, 1 घंटे में बड़ा वॉल्यूम हो जाता है, शेयर बिक जाते हैं। ऑपरेटर सारे शेयर को खींच के ऊपर शाम तक हाई बनाता है, 1,000 में 1 रुपए कम, 999 रुपए, 999 का हाई बनाता है, जो वीक हैंड्स दे। यहीं पे देखिए बाजार का तिलस्म। जो कमजोर थे, जो ये डर गए कि झुनझुनवाला जी ने 1 करोड़ शेयर बेच दिए हैं तो हम भी बेच देते हैं, उन सब के शेयर पकड़ के वो ले गया ऊपर, उस दिन के लिए सिर्फ। ये उस दिन 16 अप्रैल की बात हो रही है। 999 का हाई बनाया और 985 पे क्लोजिंग दे दी। इसके बाद वो अप्रैल में आगे के हफ्ते में उसको फिर गिराता है वहां से, क्योंकि अब देखिए, एक सबके मन में भय हो गया है कि टाइटन में कुछ गड़बड़ हो गया है। ये तो पता नहीं चला क्यों बेचा है उन्होंने, कुछ गड़बड़ है इसीलिए उन्होंने मौका लगा के, रेट अच्छा था 1,000 का, तो 1 करोड़ शेयर बेच दिए। ऑपरेटर ने उस दिन तो वो काम किया। उसके बाद लोगों ने कहा अरे ये तो तेज है, तो लोगों ने फिर खरीदना शुरू किया। तो अप्रैल में अगले हफ्ते जो 985 बंद किया था वो 100 रुपए गिरा के 893 बंद कर देता है। अब देखिए इसके बाद वो क्या करता है, 30 अप्रैल को फिर 970 कर देता है। अब टाइटन में देखिए कितना मोमेंटम हो रहा है। ये है बाजार की रियलिटी। ऑपरेटर उसके साथ खेल रहा है। किसके साथ खेल रहा है? रिटेलर्स के इमोशन के साथ खेल रहा है। रिटेलर भड़बड़ाया, कभी खरीदता है, कभी बेचता है, कभी डिलीवरी छोड़ता है और डिलीवरी छूट जाती है। धीरे धीरे मई का महीना आता है। अब मई में वो एकदम नीचे ले आता है 810 पे। 810 का टाइटन लो बनाता है। एक लो बनाया था मार्च में 720 का, और मई में बनाता है 810 का लो। और इसके बाद आज क्या बंद हुआ है? मेरे हिसाब से 963 रुपए बंद हुआ है। आज तारीख है 17 जून। मतलब 810 से वो फिर खींच के ऑपरेटर ले आया है 963 पे। तो इट मीन्स ये मतलब है कि जो अच्छी कंपनियां हैं उनके शेयर
खरीदने चाहिए। देखिए, मैं यहां पर दो बातें जोड़ूंगा। पहली, कंपनी अच्छी हो तो उसके करेक्शन में शेयर खरीदना चाहिए। ये जो 810 आया था मई में शेयर, ये आज के 4 साल 5 साल पहले आया था। 4 साल नहीं, 2018 के बाद, जब 2018 में 980 का बनाया, उसके बाद 800 के करीब आया था ये नीचे करेक्शन होके, और अब आया ये करेक्शन होके। मुझे नहीं लगता टाइटन का शेयर 750 के नीचे जाएगा। जो 720 का लो बनाया है मार्च में, उसके नीचे बहुत ही मुश्किल है जाना। तो जब भी टाइटन का शेयर 800 850 के बीच में मिले तो खरीदिए। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई मल्टीबैगर बनने की। झुनझुनवाला जी ने जिस शेयर को खरीदा 3 रुपए में, वो 44,600% का रिटर्न उसने दिया शेयर ने फरवरी में 1341 के रेट में। तो यात्रा खत्म नहीं हुई है शेयर की। यात्रा मुझे लगता आधी भी नहीं पहुंची होगी। मैं बहुत आश्वस्त हूं कि जो बुल रन अभी आएगा 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर, तो टाइटन का शेयर आपको, क्योंकि कंजम्पशन का शेयर है, और दूसरा एक मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि आगे मैं वीडियो लाऊंगा गोल्ड पे, तो गोल्ड भी मुझे लगता है काफी गोल्ड में तेजी रहेगी। वो टारगेट मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा आपको। तो टाइटन गोल्ड को प्ले करेगा और कंजम्पशन को प्ले करेगा, तो मुझे मतलब कोई भी आश्चर्य नहीं कि 4,000 के ऊपर ना बिके ये शेयर। 3500 4,000 बिकेगा। तो पहली चीज है, जब अच्छे शेयर करेक्ट हो तो लेने चाहिए। दूसरी चीज, ये गुरु मंत्र एक मैं आपको दे देता हूं कि जब ये समझ जाइए कि कोई बड़ा अच्छा इन्वेस्टर किसी शेयर में है और अपनी होल्डिंग बनाए हुए है, तो जब तक वो कायदे से, अभी तो 1 करोड़ शेयर उन्होंने बेच दिए हैं, 5 करोड़ शेयर हैं उनके पास, झुनझुनवाला के पास, तो जब तक वो मेजर शेयर होल्डिंग अपनी जो खरीदी थी वो होल्ड करता है इन्वेस्टर, तब तक ये मान के चलिए कि उसमें अप डाउन प्ले करने के बहुत अच्छे मौके हैं, उसमें कमाने के बहुत अच्छे मौके हैं उस शेयर में। उस शेयर को अपनी होल्डिंग में जरूर रखिए, और जब जब वो डिप मारे शेयर खरीदिए, और जब वो 100-200 रुपए ऊपर हो तो बेच दीजिए आराम से, क्योंकि उसमें ऐसे 10-12 मौके साल में मिल ही जाएंगे। तो पहली बात, ऐसे अच्छे शेयर हो तो करेक्शन खरीदिए। दूसरी बात, अगर किसी अच्छे इन्वेस्टर ने उसको होल्ड कर रखा तो जरूर उसमें काम करिए। ये था मेरा आज का वीडियो। बाजार की रियलिटी, मार्केट की जो रियलिटी है, बाजार के जो तिलस्म पे मैंने पहला आपको ये मल्टीबैगर शेयर की यात्रा बताई, जो मुझसे मिस हो गई थी। ये मैं आखिरी में बताता हूं कि मैं उसको होल्ड नहीं कर पाया। पहले मैं उसको 100-150 रुपए में खेलता था, और उसके बाद वो 600-700 रुपए गया, फिर ये आपका स्प्लिट बोनस हो गया तो 250 रुपए में मैं उसे नहीं संभाल पाया। मैं यही सोचता रहा, अरे मैं इसको अभी ले लूंगा तभी ले लूंगा, लेकिन ले नहीं पाया और शेयरों में व्यस्त रहा। ये शेयर मुझसे छूट गया। तो अगर किसी शेयर को मल्टी बैगर बनने का मजा खुद को देना है, मतलब वो शेयर आपके पास उस समय होल्डिंग में हो जब मल्टी बैगर बनाओ, तो उसके लिए उसको बाई राइट एंड सिट टाइट, कस के पकड़ के एकदम बैठ जाइए, घबराइए नहीं ऊपर नीचे उसके रेट में। अगर ऐसे होता होता तो इतने बार में कितने बार ऊपर नीचे गए, झुनझुनवाला जी तो सारे शेयर ही बेच गए होते। आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो और आपको लगा हो कि कुछ जानकारी है, तो प्लीज मुझे लाइक करिए, और इस बार जरा ज्यादा लाइक करिए, मुझे भी 1-1000 लाइक मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। अपने इष्ट मित्रों को शेयर करिए ये वीडियो, और मेरे चैनल आनंद भाव को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।